व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, लाइक मुबारकबाद है सरजमीन गजीपुर के लोग और बिलखुसूस कमेटी के नौजवान जिन्होंने इश्क मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से इस महफिल को मौसूम किया। मुझे जो मौजू दिया गया उसी के मुताल्लिक आपको मैं दो हदीसें सुनाऊंगा। अल्लाह से दुआ है कि जिन लोगों ने जाने माले सुखने या इस महफिल में आकर हिस्सा लिया, बिलखुसूस कमेटी के अफराद को अल्लाह इस महफिल की जज़ाए खैर अता फरमाए, दीन और दुनिया में सुकून अता फरमाए। हजरात, ये महफिलें न दिखावे के लिए होती हैं, ये महफिलें न रंगबाजियों के लिए होती हैं। ये महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं कि हम अपने ऊपर तमाम माल खर्च करते हैं, अच्छा जूता पहनते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं। इन महफिलों को इसलिए सजाया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में अगर हम थोड़ा बहुत खर्च करेंगे तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसका अजर अता फरमाएगा। कुछ अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने मिलेंगी, दीन की बातें सुनने मिलेंगी और इंशाअल्लाह आदमी अच्छी नियत लेकर इस महफिल में आए, अगरचे वो कितना भी खराब हो, उसके कैसे भी अमल हो, इन महफिलों में अगर वो अच्छी नियत लेकर आए तो अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। और याद रखें, रब चाहे तो एक लम्हे में इंसान के गुनाहों को माफ फरमा के उसे नेक बना सकता है। तो महफिल का तकाजा यह है कि जितनी देर भी बैठें तवज्जो के साथ कहने वाले की बात सुने ताकि बात समझ में आए और अल्लाह हमको सवाब भी अता फरमाए। बगैर किन्हीं तमीदी कलिमात के बारगाह रिसालत में दूध पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से लेकर पीछे तक एक मर्तबा जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को आपने सजाया। इमाम अहले सुन्नत के नशार से बात शुरू करूं। मेरा इमाम सरजमीन बरेली से कहता है, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और सबको एक साथ पढ़ना है। बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरा इमाम कहता है, बा खुदा खुदा का यही है दर, ना ही और कोई मफर मकर, जो हो वहीं से ही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। तो कहीं मेरा इमाम कहता है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। ए इश्क़ मुस्तफ़ा में तशरीफ लाने वालों, बेशक हमारे मकान अच्छे हैं, बेशक हमारे पास जमीनें भी बहुत हैं, बेशक हमारा लिबास अच्छा है, बेशक हम हसीनो जमील हैं, मगर याद रखो जब आदमी हश्र के मैदान में पहुंचेगा तो ये मकान काम नहीं आएंगे, ये दुकानें काम नहीं आएंगी, ये गाड़ियां काम नहीं आएंगे, ये लिबास काम नहीं आएंगे, ये हुस्न जमाल काम नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह हश्र के मैदान में पूछेगा, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे अपना महबूब दिया था, बता तो सही तूने मेरे महबूब से प्यार किया है कि नहीं किया है, तूने मेरे महबूब से इश्क किया है कि नहीं किया है। आदमी कहेगा, मौला ये इश्क रसूल ही तो था कि मैंने तमाम जिंदगी तेरे महबूब पे दरूद पढ़ा, तमाम जिंदगी तेरे महबूब पे नाते पढ़ी, तमाम जिंदगी
जिंदगी तेरे महबूब पे सलाम पढ़ा। रब कहेगा अगर तुझे मेरे महबूब से मोहब्बत थी तो बता तू 5 वक्त मस्जिद में गया कि नहीं गया। इसलिए कि नबी के इश्क की अलामत ये है, आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, इंसान माह रमजान के रोजे रखता है, इंसान पैसे की ज़कात निकालता है। मेरा इमाम कहता है ये मकान दुनिया में रह जाएंगे, ये जमीन दुनिया में रह जाएगी, ये लिबास दुनिया में रह जाएगा, अगर आखिरत में कोई काम आएगा तो उस जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और मेरा इमाम पुकारता है लहद में इश्क़ रूखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तवज्जो से सुने, इनाम देना दे ये मेरी बस्ती का मामला है। अगर आज नहीं भी कमाऊंगा कोई परवाह नहीं, आपने इतनी इज्जतों से नवाजा, मेरे लिए यही काफी है, ठीक है नहीं। ये रोजमर्रा का काम है। अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से मुझे तौफीक दी कि मैं मुस्तफ़ा की महफिल में चंद बातें कर सकूं, ये अल्लाह का खास एहसान है। उसके दिए बगैर न मुझे मिल सकता था न किसी को कभी मिला है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने आपके सामने मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ी, इसके मुस्तफ़ा पे मैं हदीस कुरान से आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इले, तुम में से जब तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता, कब तक? जब तक कि अपने बाप से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत न करे, अपनी माँ से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत न करे, अपने बेटों से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत न करे। नबी फरमाते हैं वन्नासी अजमईन, तुम मोमिन कामिल जब बनोगे, जब अपने दोस्तों से ज्यादा मुस्तफ़ा को चाहोगे, अपने पड़ोसियों से ज्यादा मुस्तफ़ा को चाहोगे। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आज मेरे ईमान की कमजोरी का हाल तो ये है, मेरे लिए औलाद पहले है दीन बाद में है। तभी तो लोग कहते हैं कि जल से सजा कर क्या करोगे, बताओ तो सही। अल्लाह अकबर दिन रात गाने बजाने हो रहे हैं, क्या कोई मिला चौराहे पर कहता हुआ कि तुम क्यों गाना बजाना कर रहे हो? नहीं नहीं, जब बात आती है रसूल के इश्क की, जब बात आती है नबी के जलसे की, क्या नबी के जलसे में गालियां दी जा रही है? क्या नबी के जलसे में चुगलियां की जा रही है? नहीं नहीं, आका के जलसे में तो कुरान पढ़ा जाता है, आका के जलसे में तो नात पढ़ी जाती है, आका के जलसे में हदीस पढ़ी जाती है। और ये आज की बात नहीं है, चलो 1400 साल पहले लेकर चलो। नबी पैदा हुए मक्का के सामने, बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह 40 मिनट में आपसे गुफ्तगू करूंगा, 2 हदीसें सुनाऊंगा। नबी पैदा हुए 1400 बरस पहले काबतुल्लाह के सामने, अब्दुल्ला के घर में, अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, आमिना की गोद में। जब आका को देखा, आमिना ने पुकार उठी, मौला बच्चे तो बड़े देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। इतने में अम्मा हलीमा आ गई, कहने लगी आमिना तूने देखा क्या है? चंद कबीले देखे, चंद बस्तियां देखी। हलीमा से पूछ, हलीमा मुख्तलिफ बस्तियों में जाती है, हलीमा मुख्तलिफ कबाइल में जाती है। खुदा की कसम मैंने भी मोहम्मद के जैसा किसी को नहीं देखा। इतने में जनाब अब्दुल मुत्तलिब आ गए। आप फरमाते हैं आमीना तूने देखा क्या है? हलीमा तूने देखा क्या है? अब्दुल मुत्तलिब से पूछ। अब्दुल मुत्तलिब ने मुख्तलिफ मुल्क देखे हैं, मुख्तलिफ शहर देखे हैं, मुख्तलिफ बस्तियां देखी हैं। खुदा की कसम मैंने भी मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। आमीना बोल चुकी, अब्दुल मुत्तलिब बोल चुके, हजरत हलीमा कह चुकी। रब ने फरमाया जिब्रील बात मेरे महबूब की है। अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया, हलीमा ने कह दिया, अब जिब्रील तू भी बोल। तो जिब्रील कहते हैं हलीमा तूने देखा क्या है? आमीना तूने देखा क्या है? अब्दुल मुत्तलिब तुमने देखा क्या है? जिब्रील से पूछो। जिब्रील ने हर नबी को देखा है, जिब्रील ने हर पैगंबर को देखा है, जिब्रील ने हर रसूल को देखा है, जिब्रील ने हर जमाना देखा है। जिब्रील कहते हैं मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते देखा, मैंने नूह को नुकश्ती का मल्ला बनते देखा, मैंने इब्राहिम को आतिश नमरूद में जाते देखा, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे खुदा से बातें करते देखा, मैंने हजरत ईसा को आसमानों पे बुलंद हो
होते देखा। खुदा कहता है वक़्त जिब्रील बोले मैंने उस यूसुफ को देखा जिसे देख के मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए। जिब्रील कहते हैं हर नबी देखा, हर पैगंबर देखा, मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। रब ने फरमाया तुम सारे देखते कैसे, मैंने मोहम्मद के जैसा किसी को बनाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा इमाम कहता यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नबी पैदा, अंबिया खुश हैं, हूरे खुश हैं, आदम की खुश भी खुश है, शीश भी खुश है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी खुश है। जिब्रील की खुशी का आलम न पूछो। 3 झंडे देकर आए, एक झंडा काबे की छत पे गाड़ दिया, दूसरा झंडा आमना की छत पे गाड़ दिया, तीसरा झंडा बैतुल मुकद्दस पे गाड़ दिया। आज मुस्तफ़ा आए हैं, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए हैं, तमाम कायनात खुशियां मना रही है। ऐसे वक्त में जब देखा गया इब्लीस को, तो इसी मक्का के पास एक पहाड़ है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है, उसकी सबसे बुलंद चोटी पे रो रहा था। उसके दोस्तों ने पूछा तमाम कायनात खुशियां मना रही है, तू किस लिए रो रहा है? तो जिब्रील कहता है मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मेरे मिशन को मिट्टी में मिलाने आमिना का लाल आ चुका है, मुझसे लोगों को बचाने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ चुका है। तो गाजीपुर के मुसलमानों फैसला हो गया, जो नबी के जिक्र से रोते हैं वो शैतान के तरीके पर है, जो नबी के जिक्र से चिढ़ते हैं वो शैतान के तरीके पर है, और जो नबी का जिक्र करते हैं वो आदम के तरीके पर है, जो नबी का जिक्र करते हैं वो जिब्रील के तरीके पर है। अल्लाह की कसम, अगर कोई इसके मुस्तफा की वजह से, नबी के बूस की वजह से नबी के मिलाद को मना करे, नबी के जुलूस को मना करे, तो उसको यही पैगाम दे कि तेरी नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे तो बरेली के इमाम अहमद रजा की मानेंगे। मेरा इमाम कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने लिए 365 दिन जीते हो, तो फिर जलसा होता है तो क्यों क्या, तो 1 बजे तक होगा, नमाज कौन पढ़ेगा? हमने तो देखा है मगरिब के बाद सोने वाले 8 बजे उठ रहे हैं जी। भाई जिसे नहीं पढ़नी है उसे नहीं पढ़नी है, बात है क्या नहीं? जिसे नहीं पढ़नी है उसे नहीं पढ़नी है, ये फालतू की बातें मत करो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। जिसे नहीं पढ़नी वो असर के बाद सोकर भी नहीं पढ़ता, और जिसे पढ़नी है वो 4 बजे सोकर भी अजान सुन के उठता है। बेशक। तो ये बातें ना करो। अगर इतने ही लोग नमाजी होते अल्लाह की कसम, तो आज हमारे मुकद्दर बदले होते। पहली हदीस सुने बात को तूल नहीं दूंगा, तवज्जो चाहूं। अल्लाह अल्लाह जंगे ओहद का मौका है, जानते हो नबी जंगे ओहद में पहुंचे, कुफार ने कह दिया लोगों से कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जंगे ओहद में शहीद हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, मदीने की एक औरत ने इतना सुना, अपने घर से निकल आई, इसकी आंखों में आंसू है, पता तो करो कि मोहम्मद अरबी शहीद कर दिए गए हैं। अल्लाह अकबर, दौड़ी मदीने से। जब मदीने से 3 मील आगे निकली तो लोग जंगे ओहद से वापस आते हुए मिले। जब औरत की निगाह पड़ी, एक सिपाही आ रहा है, उसने सिपाही के कदम को थामा और कहते हो आने वाले मुजाहिद, ये बता मेरे रसूल का क्या हाल है? तो इस मुजाहिद ने कहा था, ऐ बीबी सुन, तेरा शोहर जंगे ओहद में शहीद हो गया है। तो जान तो इस औरत ने क्या कहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आने वाले, मैं तुझसे शोहर के बारे में नहीं पूछती, ये बता मेरे रसूल का क्या हाल है। अल्लाह की कसम, कैसा इश्क होगा सहाबा के दिल में, कैसा प्यार होगा सहाबा के दिल में। एक दूसरे इंसान पे नजर पड़ी, उसके दामन को थामा इस नबी की सहाबिया ने, कहती आने वाले ये बता मेरे रसूल का क्या हाल है, मेरे रसूल सही सलामत है कि नहीं? तो आने वाले ने कहा, औरत जंग ओहद में तेरे बाप का इंतकाल हो गया है। इसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे बाप शहीद हो गया है, मुझे कोई परवाह नहीं है। कि तीसरे सवार पे निगाह पड़ी, थोड़ी
थोड़ी नबी की सहाबी गई, जाने के बाद कहती है आने वाले ये तो बता दे मेरे रसूल का क्या हाल है, क्या मेरे रसूल शहीद हो गए हैं? तो आने वाले सहाबी ने कहा ऐ औरत तुझे मालूम है जंग ओहद में तेरा भाई शहीद हो गया है। इसने कहा बाप शहीद हो गया मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा शोहर शहीद हो गया मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा भाई शहीद हो गया मुझे कोई परवाह नहीं है, ये बता मेरे रसूल का क्या हाल है, ये बता मेरे महबूब का क्या हाल है। इसके रसूल की चाशनी में डूबकर बात को सुनने वालों, आने वाले सहाबी ने कहा था अल्लाह के करम से मेरे रसूल बिल्कुल ठीक है। तो औरत के जुमले सुनो, बाप शहीद हुआ परवाह नहीं है, बेटा शहीद हुआ परवाह नहीं है, भाई शहीद हुआ परवाह नहीं है, इसलिए कि बाप इसी नबी के सदके में मिला है, बेटा इसी नबी के सदके में मिला है, भाई इसी नबी के सदके में मिला है। मेरा इमाम पुकारता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप मुस्तफा पे कुर्बान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी की सहाबिया को देखो, कहते बाप मुस्तफा पे कुर्बान। ये मेरी बात नहीं हो रही है, मैं हदीस रसूल सुना रहा हूं, आप पढ़े किताब। कहती है शोहर नबी पे कुर्बान, वो इसके रसूल के लिए बाप को कुर्बान करके मुस्कुरा रही है, बेटे को कुर्बान करके मुस्कुरा रही है। आज नबी का जलसा हो जाए तो लोग कहते हैं जरूरत क्या है, तू लिबास पहन रहा है 6000 का, 250 में भी तो मिल रहा है। बेशक मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जिक्र रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। बेशक बेशक। अरे हम तुम नहीं करेंगे तो और करेंगे, इसलिए कि नबी के दीवाने हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। बेशक मत करो तुम या मैं, फर्क नहीं पड़ता। मुस्तफा पे नबी फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते मेरे मजार पे सुबह को हाजिरी देते जो शाम तक मुझ पे दुरूद पढ़ते हैं। बेशक। क्या नबी हमारे दुरूद के मोहताज है? नहीं, उन पर तो दुरूद फरिश्ते पढ़ रहे हैं, उन पर तो दुरूद पेड़ पढ़ रहे हैं, उन पर तो दुरूद पत्थर पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको हदीस से पाक आखिरी हदीस सुनाऊं, बोले मचल कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के सहाबी हैं, नाम है हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छे बात बताएं, बात समझ में आ रही है? को कम करा दूं, आ रही है ना? बोले सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक सुने, सीना मदीना बन जाएगा। कहते मुस्तफ़ा का भी दौर नहीं है, आका करीम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है। हजरत अनस फरमाते, इधर तवज्जो रखें, आने वाले बात तक भी आते रहेंगे। हजरत अनस फरमाते हैं अभी मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत नहीं किया है। मदीना के करीब एक बस्ती थी, अल्लाह अल्लाह, इस बस्ती में कोई मोमिन नहीं था, बल्कि जितने भी लोग थे बस्ती में सब के सब यहूदी थे। कोई अजान पढ़ने वाला नहीं, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। हजरत अनस कहते हैं इसी बस्ती में जलबीब नाम का यहूदी आलिम था, इसके इल्म का आलम ये था, तमाम आलम यहूद इसको सलाम करता था। अल्लाह ने इसको माल भी दिया था, अल्लाह ने इसको तिजारत भी दी थी, अल्लाह ने इसको इल्म भी दिया था, अल्लाह ने इसको इज्जत भी दी थी। अल्लाह अकबर। आगे फरमाते हैं खुदा ने इसको एक बेटा दिया। बेटा क्या था? हुस्नो जमाल का पैकर था, जब चलता था तो यूं लगता था चांद चला जा रहा हो। अल्लाह अकबर। बड़ा किरदार वाला था, उसको ये घमंड नहीं था कि मेरा बाप बड़ा दौलत वाला है, मेरा बाप बड़े पैसे वाला है। ये तो वो लोग अल्लाह अकबर आदतें पालते हैं जिनको अल्लाह की जात पे शुक्र नहीं होता। अल्लाह अकबर। बड़ा खलीक था, लोगों की मदद करने वाला था। हजरत अनस फरमाते हैं बाप ने इसे बड़े प्यार से पाला था, इसने जो भी जिंदगी ने मांगा बाप ने दे दिया। और बाप कहता था बेटे मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि मेरी जिंदगी की इच्छा तू है, मेरी जिंदगी का प्यार तू है, मेरी जिंदगी की आरज़ू तू है, मेरी नस्लों का आने वाला चिराग तू है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं बाप ने इसको सोने के बारे में भी बताया, चांदी के बारे में भी बताया, दौलत के बारे में भी बताया। अल्लाह अकबर। जब ये लड़का 20 बरस का हुआ तो खुदा ने इसकी किस्मत को खोल दिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह जब मेहरबानी करता है तो रास्ते बदल देता है। लोग सोचते हैं तरक्की मिली तो मिली कैसे? मकान बना लिया, कहां से बनाया? गाड़ियां बना ली, कहां से बनाई? प्लॉट खरीदे, कहां से खरीदे? वो हिसाब लगाने वाले तू हिसाब लगा, क्योंकि खुदा जब देता है तो किसी से रुकता नहीं।
इस बात को हमेशा याद करके मेहनत करें। जब खुदा देता है तो कोई रोक नहीं सकता। कोई हसद करे तो करने दो, कोई राह में कांटे बिछाए बिछाने दो। यकीन रखो जब खुदा देगा तो किसी से रुकेगा नहीं। बेशक बस मेहनत किए जाओ। अगर रातों को मेहनत करनी पड़े तो करो, अगर दिन का सुकून खोना पड़े तो खो। आका करीम के सहाबी कहते हैं जब ये 20 साल का हुआ, एक दिन ये अपने बाप के उस कमरे में था जिस कमरे में बाप खजाना रखता था, सोना चांदी रखता था। ये लड़का उस कमरे में गया तो इसने क्या देखा, सुर्ख याकूत के मोतियों की डिबिया बनी हुई है जिस पर अल्लाह अकबर कुफल लगा है। और कुफल किसका है? मुस्को अंबर का कुफल है। कुफल किसका है? खुशबूदार कुफल है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जब इस डिबिया को देखा, अपने बाप के सामने आया और आने के बाद कहता, ए मेरे वालिद मोहतरम, एक बात तो बताओ जरा, ए मेरे पापा, ए मेरे वालिद, क्या तुमसे मुझे प्यार नहीं है? तो बाप बोला, तुझ पे मेरी जान फिदा है। ए मेरे वालिद, क्या तुम मुझको अच्छा नहीं समझते? कहता, तू मेरी नजर में सबसे अच्छा है। उसने कहा, ए मेरे बाबा, तुमने मुझे सोना चांदी के बारे में बताया, जमीन और जायदाद के बारे में बताया, रुपये पैसे के बारे में बताया, मगर ये तो बताओ आपके कमरे में ये सुर्ख रंग की डिबिया रखी है, इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो बाप ने कहा, बेटा इसमें सोना नहीं है, इसमें चांदी नहीं है, इसमें दिरहमो दीनार नहीं है, बल्कि 2 कागज के टुकड़े हैं। अभी तू छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तुझे दिखा दूंगा। अभी तू नादान है, जब आलिम हो जाएगा इन कागज के टुकड़ों को तुझे बता दूंगा। मगर मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब खुदा ईमान देता है तो रास्तों को खोल देता है। बेशक बेशक। बाप ने कहा, बड़ा हो जा, इसके बारे में भी बताऊंगा क्या है इसमें खजाना। सोना चांदी नहीं है समझ ले। मगर बेटे ने जब से उस डिबिया को देखा चैन उड़ गया, करार उड़ गया। खाता तो उसी के बारे में सोचता, पीता तो उसी के बारे में सोचता। अल्लाह अकबर। एक दिन इसका बाप शराब नोशी में मशगूल था, शराब पी रहा था। बेटा अल्लाह अकबर बाप को बताए बगैर उस कमरे में घुस गया। इसने उस सुर्ख डिबिया को उठाया, जब उसे खोला तो हजरत अनस फरमाते हैं उस डिबिया में ऐसा नूर निकला कि तमाम उजाला नूर से रोशन हो गया। कमरे में जो चिराग जल रहा था वो चिराग उसके नूर की रोशनी में मध्यम पड़ गया। जब लड़के ने उस कुफल को खोला तो क्या देखता है, तो उसमें कागज रखे हुए हैं। जब इस लड़के ने हैरत से कागज को देखा, जब पहले कागज को इसने खोला तो कागज के पहले टुकड़े पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इसने दूसरे टुकड़े को खोला तो दूसरे टुकड़े पर लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए गाजीपुर के सुन्नी मुसलमानों, सोचो तो सही, घर यहूदी का है मगर जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। बेटा यहूदी का है मगर जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। घर यहूदी का है मगर जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। तो पता चला कितने आए मगर नबी के जिक्र को मिटा ना सके। अबू जहल मिटा, नबी का जिक्र जारी रहा। उमैया मिटा, नबी का जिक्र जारी रहा। शैबा मिट गया, नबी का जिक्र जिंदा रहा। अल्लाह की कसम, हजारों आए नबी के जिक्र को रोकने वाले, मगर नबी के जिक्र को रोक नहीं सकते, इसलिए कि नबी का जिक्र अजानों में है, बोलो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र नमाजों में है, नबी का जिक्र कुरान में है, नबी का जिक्र अजानों में है, नबी का जिक्र नमाज में है, नबी का जिक्र आसमानों में है, नबी का जिक्र समंदरों में है, नबी का जिक्र पेड़ों के पत्तों पर है, नबी का जिक्र जंगल के जानवरों के दिलों पर है। पता चला खानदान मिटेंगे, बनते रहेंगे, हुकूमतें आएंगी, मिट जाएंगी, मगर जिक्र रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे यादा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने गजीपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिटाने वाले आए मिटे, मगर 1400 साल गुजर गए, जिक्र रसूल मिटा नहीं सकते। से पाक की इब्तिदा की है, इंशाल्लाह आप सुने। इसके रसूल किसे कहते हैं? जो आपने मुझे मौजू दिया, मैंने उस पर तैयारी की, तो अब तवज्जो से सुने। आपका की जिम्मेदारी है सुनना, मेहनत करके लाना, मेरा काम तो सुनना, आपका काम है। हजरत अनस कहते हैं घर यहूदी का था मगर कलमा मेरे रसूल, सुभान अल्लाह। बेटा यहूदी का था, कलमा मेरे रसूल का था। इसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी बोले जबान पाक हो जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरे पुर्जे को खोला तो लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके नीचे मेरे रसूल के औसाफ हमीदा लिखे थे। लिखा था, ओ पढ़ने वाले जरा अदब के साथ पढ़, इसलिए कि ये उस नबी के बारे में है जो अंबिया का सरदार बन के आएगा, जो आशिकों की जान बन के आएगा। उसके नीचे लिखा था वो जो आखिरी पैगंबर होगा ना, उसके बाद
अबरू पेवस्ता होंगे, उसकी दाढ़ी घनी होगी। अगर तू उसका जमाना पाए तो उसके दामन को थाम लेना, इसलिए कि जो उसका गुलाम हो जाएगा अल्लाह उसके बेड़े को पाल लगा देगा। आगे लिखा था उस नबी की किताब कुरान होगी, उस नबी का दीन इस्लाम होगा, लोगों के दरमियान खुदा के दीन की दावत देगा, वो कभी किसी से डरेगा नहीं। पढ़ने वाले अदब से पढ़, वो लड़का मुस्तफा के बारे में पढ़ रहा है, ऐसा अल्लाह अकबर रिक्कत तारी हुई, अपने आप को भूल गया और जारो कतार रोना शुरू कर दिया और रोते कहते आका मैं नहीं जानता आप आसमानों में हो या जमीन पर हो, आप नूरी हो या खाकी हो, आप जंगलों में रहते हो या दरियाओं में रहते हो। ऐ मोहम्मद मैं तो इतना जानता हूँ, मैं आपका आशिक बन गया हूँ, मैं आपका दीवाना बन गया हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। ऐ गाजीपुर अतराफ के रहने वालों सोचो तो सही, इसने अभी कुरान नहीं पढ़ा है फिर भी नबी का आशिक बन गया, इसने अभी हदीस नहीं सुनी है फिर भी नबी का आशिक बन गया। इतना रोया नबी के इश्क में, रोते रोते बेहोश हो गया। खुदा की रहमतें पुकारी, जवान मुबारक हो, नबी का आशिक नहीं बना है बल्कि जन्नत में जाने का हकदार बन गया है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। आज हदीस पढ़कर कह रहा है जिक्र रसूल से क्या मिलेगा, समझ में ये नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे, आखिर क्यों? भाई नबी का कलमा पढ़ना भी तो मुस्तफा का जिक्र है जी, अजान में शहादत देना भी तो मुस्तफा का जिक्र है, कुरान के पारे पढ़ना भी तो मुस्तफा का जिक्र है, मगर मजा तब है जब इसके रसूल में डूब कर कोई पढ़े। अल्लाह मुझे भी उन लोगों में शामिल फरमाए जो नबी के आशिक को, आपको भी फरमाए। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। ये हदीस पाक सुनेंगे मुकम्मल, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना रोया बेहोश हो गया। माँ को पता चली, दौड़ी दौड़ी आई, बाप को पता चला, दौड़ा दौड़ा आया, अपने बेटे को जमीन पर बेहोश देखा, बाप की आंखों में आंसू आ गए और अपने बेटे के सर को अपनी गोद में रखकर कहता मेरे बेटे तू मुझे छोड़कर मत जाना, इसलिए कि तू चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शारे इस्लाम गुलाम हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदाज हजरत के पढ़ने का है, अल्लाह इनका यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल आमीन। माशाल्लाह। मेरे बाद आप इन्हीं को सुनेंगे, 12-15 मिनट में अपनी बात को पूरा कर दूं। उसका बाप कहता है मेरे बेटे खुदा के वास्ते मुझे छोड़कर मत जाना, इसलिए कि तू मेरी जिंदगी का चैन है, तू मेरी जिंदगी का करार है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगा। हजरत अनस फरमाते हैं इसने अपने बेटे के चेहरे पे जब जबानी छिड़काना तो इसके बेटे को होश आ गया। जब इसके बेटे को होश आया बाप बड़ा खुश हुआ, माँ बड़ी खुश हुई। जान तो इसने अपने वालिदैन को परेशान देखा तो अपने वालिदैन से कहता है ऐ मेरे वालिद ये तूने मेरे साथ क्या किया, जब तुझे मालूम है कि सच्चा दीन इस्लाम है तो मुझे यहूदियत पे क्यों चलाता रहा, जब तुझे मालूम है कि अल्लाह ही सच है तो तू मुझे फर्जी दीन पे क्यों चलाता रहा। ऐ मेरे बाप तेरा बुरा हो। अल्लाह की कसम उसके बाप ने कहा बेटे तुझे क्या हो गया है, तो उसने कहा सुन अब तक मैं यहूदी था मगर अब से मैं मुस्तफा का दीवाना बन गया हूँ, अब से मैंने नबी के दामन को थाम लिया है। जब बाप ने इतना सुना इसकी नफरतें, इसकी मोहब्बतें बेटे के लिए नफरतों में बदल गई। अपने बेटे को इसने मारना शुरू कर दिया, जमीन पे पटकना शुरू कर दिया, इतना मारा बच्चे के तमाम कपड़े खून से लथपथ हो गए, चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। बस्ती वालों को पता चला जलबीब इकलौते बेटे को मार डालना चाहता है, दौड़े दौड़े आए, कहने लगे जलबीब बता तो सही आखिर तेरे बेटे का कसूर क्या है। तो इसके बाप ने कहा था सुन मेरे बेटे का कसूर ये है कि अगर इसको कत्ल कर दिया जाए तो इसकी सजा कम नहीं होगी। लोगों ने पूछा था कसूर क्या है, तो जलबीब ने कहा इसने यहूदियत को छोड़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। जब बेटे ने मुस्तफा का नाम सुना खड़ा हो गया, अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है तू मार रहा है मार ले, इसलिए कि जबान तेरी है तू ले ले, हाथ तेरे हैं तू ले ले, बाजू तेरे हैं तू ले ले, पैर तेरे हैं तू ले ले, आंखें तेरी हैं तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा, दिल तो मैंने मोहम्मद को दे दिया है। मेरा इमाम कहता है करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना शादाब हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप बोला नहीं मानेगा, कहने लगा जान हाजिर है मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। जी बेशक सुभान अल्लाह।
ईमान का सौदा बोले नहीं करूंगा। जब बाप फिर से मारने चला ना तो यहूदी आलिम इसके बीच में आगे कहने लगे हमें मौका दे, हम समझाएंगे। इस लड़के के पास पहुंचे, कहने लगे भाई तुझे क्या हुआ, दुनिया हमें बड़ा मानती है, तू मोहम्मद को मान रहा जी बेशक। दुनिया तौरात को पढ़ती है, तो कुरान क्यों पढ़ने लग गया है? दुनिया हमें आलिम कहती है, तो अरब वालों के पीछे क्यों पड़ा है? उसने कहा धोखा मत दो, मैं समझ चुका हूं तुम्हारा दीन फर्जी है, सच्चा तो इस्लाम है। क्या कहा? तुम्हारा दीन फर्जी है, सच्चा कौन है? इस्लाम है। का तुम झूठे, तुम्हारा दीन झूठा, तुम्हारी किताब झूठी, मेरा कुरान सच्चा, मेरा रसूल सच्चा, मेरा खुदा सच्चा। तो यहूदी बोले भाई बात सही है, जान दे देगा मगर मानेगा नहीं जी। क्या कहा? जान दे देगा मगर मानेगा। देखो 18 साल का लड़का था, कैसा इश्क होगा उसके दिल में। हम अगर उसके कदमों की धूल बन जाएं तो कामयाब हो जाए। हदीस पाक का अगला जुज पेश करूं इंशाअल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी बोले ये डर से नहीं मानेगा, मार से नहीं मानेगा। बाप बोला बताओ तो सही कैसे मानेगा? कहा सुन, तेरा बेटा नाजो नाम में पला है, अच्छा लिबास पहनता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छे मकान में रहता है। कहा नर्म नाजुक लिबास उतार दे, टाट पहना। जब टाट गर्मी में काटेगा तो यहूदी से, मुसलमान से यहूदी बन जाएगा। मगर वो जानता नहीं था जब मुस्तफा का इश्क सर पे सवार होता है, हुकूमत में ठोकरे मारकर लोग फकीरी को इख्तियार करते हैं। बेशक। इसके रसूल तो ऐसा ही है, जिसके सर पे चढ़ता है ना उसे अपना बना लेता है, उसे मुस्तफा की मोहब्बत में यूं गर्क करता है कि बुलंद कर देता है। बोले बोले सुभान अल्लाह। कहा तेरे बेटे को उजालों में रहने की आदत है, अंधेरों में डाल दे, अंधेरों से डरेगा तो यहूदी बन जाएगा। अच्छे अच्छे खाने खाता है, 3 दिन तक कमरे में रहने दे, भूखा रख, चौथे दिन एक जौ की रोटी देना, थोड़ा सा पानी देना, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, यहूदी बन जाएगा। बाप ने बेटे का लिबास उतारा, उतारने के बाद उसे टाट पहना दिया, एक अंधेरे कमरे में इस नौजवान को बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरा, नौजवान प्यासा रहा। बाप कहने लगा अब देखो कैसे नबी का से इश्क करेगा, अब देखो कैसे मुस्तफा की आशिकी का दावा करेगा। मगर वो जानते नहीं थे दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। उसकी नजर रोटी पे थी, उसकी नजर पानी पे थी, उसकी नजर लिबास पे थी। नबी के गुलाम की नजर मुस्तफा की मोहब्बत पे थी, मुस्तफा के इश्क पे थी। 2 दिन गुजरे, अल्लाह अकबर। जब भूख ने परेशान किया तो ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। जब इसके लिबास ने इसे काटा, नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। बाप कहने लगा ऐ मेरे बेटे तुझे मुझसे नफरत नहीं है, नबी का इश्क छोड़ दे तुझे खाना मिलेगा, नबी का प्यार छोड़ दे तुझे लिबास मिलेगा। तो बेटा रोते रोते मुस्कुराने लगा और कहा मेरे बाप ये मेरा रोना खाने के लिए नहीं है, लिबास के लिए नहीं है, उजाले के लिए नहीं है, बल्कि रो इसलिए रहा हूं ऐ खुदा जिस नबी की मोहब्बत दी है उस नबी का दीदार भी करा दे, उस नबी का चेहरा भी दिखा दे। इसलिए कि अगर नबी को देख लिया तो जीना कामयाब है, नबी को देख लिया तो खाना कामयाब है, नबी को देख लिया तो मरना कामयाब है, नबी को देख लिया तो मुस्कुराना कामयाब है। शायर कहता है जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। एक पल में अगर वो चाहे तो काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की। सरकार का आलम क्या होगा, एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। कहने लगा मुझे खाने की तमन्ना नहीं, मुझे मुस्तफा की दीद की तमन्ना है। हजरत अनस फरमाते टाइम गुजरता गया, एक दिन मदीने की गलियों में गूंजा तलाल बदर अलैना। नाजिम साहिब किबला क्या कहा? मदीने की गलियों में गूंजा तलाल बदर अलैना, मदीने वालों मुबारक हो, 14वीं रात का चांद मदीने में तुलू हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। अब उड़ते उड़ते ये बात उस नौजवान के कानों में पड़ी। अब जब उसने इतना सुना तो बड़ी जोर से हंसा। बाप कहने लगा भूख लग रही है, दीवाना हो गया है, प्यास लग रही है, पागल हो गए। उसने कहा मेरे बाप दीवाना मत के, पागल मत के, अगर कहना है तो आशिक रसूल के। बेशक। कहा किस लिए हंस रहा है? कहने लगा तुझे मालूम है जिस नबी का इंतजार मुद्दतों से था वो मदीना आ गया है। सुभान अल्लाह। कहा सोच, देखा नहीं था तो इतना प्यार था जी। और
अगर नबी को देख लिया हो तो फिर इश्क का आलम क्या होगा। है बेशक अभी देखा नहीं था तो इतना प्यार है, जिस दिन मुस्तफा को देख लिया मेरी मोहब्बत का आलम क्या होगा। बेशक इसके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस को आपने सजाया, यही मेरा मौजूद था। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो से एक बार और बोले। बाप ने जब सुना तो घबरा गया, अपने गुलामों को बुलाया, कहने लगा मेरे गुलामों आखिरी जुमलों में मैं बात को खत्म करूं, आखिरी जुमलों में बात को खत्म करूं। बोले सुभान अल्लाह। कहने लगा देखा नहीं था, जब इतना प्यार था यूं ही मेरे इमाम ने नहीं कह दिया करूं तेरे नाम पे जान फिदा जी। अरे बस जान क्या दो जहां फिदा। आला हज़रत कह रहे दुनिया और आसमानी दुनिया सब नबी पे कुर्बान कर दूं फिर भी कम है। बेशक दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जहां नहीं। हाँ खुदा खुदा का यही है दर। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पहले नबी के दर पे जा तो सही जी। नहीं और कोई मफर मकर। मेरा इमाम कहता है नबी का दर नहीं मिला तो ना कहीं जाने का है ना कुछ मिल सकता जी। बेशक कहते हैं जो हो वहीं से ही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां वहां। नहीं। बेशक बाप डर गया, अपने गुलामों को बुलाया, कहने लगा गुलामों मेरी बात सुनो, मेरी बात पर अमल करोगे तो तुम्हें सोना दूंगा, चांदी दूंगा, आजादी दूंगा, तुम फिर गुलाम नहीं रहोगे। सोना किसे नहीं चाहिए, चांदी किसे नहीं चाहिए, आजादी किसे नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। उस आका ने अपने नौकरों से कहा था ऐ मेरे नौकरों सुनो, मैंने मदीना से 60 मील दूर एक मकान बनाया है, मेरे लड़के को उसी मकान में ले जाओ। नौजवानों सुनो तो सही, इसके रसूल किसको कहते हैं, कितना बुलंद करता इसके रसूल। आप अभी तकलीफें सुन रहे हैं मगर फिर सहाबी की बुलंदियां भी सुनना आखिरी जुमलों में। अल्लाह अकबर। मदीने से 60 मील दूर लेकर उन नौजवान को पहुंचे। उसके बाप ने कहा था इससे तमाम दिन बकरियां चरवाना, अगर ये बकरियां चराने मना करे तो इसे कोड़ों से मारना। लोगों कोड़े खाने आसान नहीं होते, खाल उधड़ जाती है, जिस्म में कोड़ का मर्ज हो जाता है, आदमी 20 कोड़ों में चांद दे देता है। बाप कहता था इससे चौपाई कराना, इसको इतना काम कराना कि इसका नस न जवाब दे दे, ये यहूदी बन जाए। अल्लाह अकबर। मदीने से 60 किलोमीटर दूर ले गए। अल्लाह की कसम तमाम दिन इस नौजवान से बकरियां चरवाते। जब रात को इसका जिस्म टूटता था ना, ये अपने गुलामों से जो कभी इसके गुलाम होते थे कहता था खुदा के वास्ते मुझे 1 घंटा आराम करने दो। ये जालिम इस नौजवान को कोड़ों से मारते थे, कहते थे सोएगा जब नबी के दीन को छोड़ देगा। तो नौजवान कहता था तू नबी के दीन को छोड़ने की बात करता है, एक जान है, 1000 होती तो नबी के इश्क पे कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर। हुस्न और जमाल का पैकर था, सहरा की गर्मी ने इसके चेहरे को झुलसा दिया, इसका रंग सिया पड़ गया। अल्लाह अकबर। जिस्म का मांस इसका सूख गया, जिस्म पर खाली हड्डियां बची। ऐ मुसलमानों जब भी इसको कोड़े पड़ते ये मोहम्मद अरबी को याद करता, जब इसे मारा जाता ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को याद करता। हजरत अनस फरमाते हैं एक दिन रात तारीख थी, बादल गरज रहे थे, बारिश का मौसम था। जब इसने मौसम सुहाना देखा, इसके दिल में जो नबी का इश्क था, इश्क में आग भड़क उठी, ये परेशान हो गया। इसने आसमान की जानिब हाथों को उठाया, कहता है अल्लाहुम्मा अंता अंज़लतल मतरा मिनस समाई फतुहिया बिहिल अर्द इलल आखिर। ऐ मौला तू तो वो है जो आसमान से बारिशें बरसाता है, तू तो वो है जो जमीन को जिंदा करता है। परवरदिगार तू तो वो है जो गिरो पड़ों को उठाता है। अल्लाह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, परवरदिगार आलम मुझे मेरे नबी का दीदार करा दे, मुझे मेरे नबी का चेहरा दिखा दे। अल्लाह मेरी बर्दाश्त के बाहर है, अल्लाह मेरी जान पे एहसान फरमा। खुदारा मुझे नबी का दीदार करा दे, नबी का दर दिखा दे। अल्लाह मैं इन मुसीबतों से थक चुका हूँ। हजरत अनस फरमाते हैं अभी ये दुआ की थी, गर्दन में जो रस्सी थी वो टूट गई, हाथों में जो जंजीरें थी वो खुल गई, पैरों में जो बेड़ियां थी वो टूट गई। चला दीवाना नबी के दर की जानिब। मदीना 60 मील दूर था, नबी का दीवाना भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, पैरों में कांटे लग रहे हैं, परवाह नहीं है, सर पर ओले गिर रहे हैं, परवाह नहीं है। जब खुदा ने मुस्तफा के दीवाने की परेशानी को देखा तो रब ने फरमाया ऐ जमीन सिमट जा, इसलिए कि तुझ पे मेरे नबी का महबूब जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा ने फरमाया जमीन सिमट जा, इसलिए कि तुझ पे आशिक रसूल जा रहा है। हजरत अनस फरमाते जमीन सिमटी, और कितनी सिमटी कि उधर फजर की नमाज हो रही थी, इधर नबी का दीवाना मदीने में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। ये तो हम उठाए थे
मेरा इमाम कहता है मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फकीरों गरीबों को ठहराने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले। इधर फजर हुई, उधर दीवाना पहुंचा मदीना में। अब जब मदीना में गया तो सबसे पहला मकान मुस्तफा के साहबी अम्मार इब्ने वासिला का था। ये अम्मार बिन यासिर नहीं है, ये अंसारी सहाबी है, वो मुहाजिर सहाबी थे। अम्मार बिन वासिला उनके दरवाजे पर जाकर बैठा, फजर की नमाज हुई, हजरत अम्मार ने नबी के हाथ चूमे। मैं तो कहता हूँ कुर्बान तेरे मुकद्दर पे, हम जिसका रोजा देखने तरसते हैं, तूने उसका चेहरा देखा है। नबी का सहाबी होना मतलब जन्नती होना है। नबी के हाथ चूमे, दामन चूमा, हुजूर इजाजत है। नबी फरमाते चला जा। जब हजरत अम्मार आए तो अपने दरवाजे पे एक नौजवान को बैठे देखा, आंखें सूजी हैं, चेहरा मोटा हुआ है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, दीवानों की तरह बैठा हुआ है। अम्मार ने जब नौजवान का हाल देखा, पूछा कौन है तू? तो जबान से बोलना चाहता है मगर बोला नहीं जाता, जज्बात बयान करना चाहता है मगर कैफियत और जज्बात बयान नहीं होते। हजरत अम्मार समझ गए हो न हो ये हाल तो मुस्तफ़ा के दीवानों का होता है, ये हाल तो मुस्तफ़ा के आशिकों का होता है। आपने पूछा बता तो सही तू कौन है? तुझे वास्ता अल्लाह का, तुझे वास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा का। इतना कहना था, रो पड़ा। कहने लगा अम्मार क्या तू मोहम्मद को जानता है? उसने कहा तू जानने की बात करता है, बता तो सही कहां से आ रहा है, तब बताऊंगा नबी को देखा है कि नहीं देखा है। तो हज़रत अल्लाह अकबर, वो सहाबी, वो नबी का आशिक कहता है अम्मार मैं वो हूँ जिसने नबी के इश्क में अपने माँ बाप को छोड़ा है, जिसने नबी के इश्क में जायदाद को छोड़ा है, जिसने नबी के इश्क में सोना चांदी को छोड़ा है, जिसने नबी के लिए खानदान को छोड़ा है। अम्मार कहते हैं तू देखने की बात करता है, इन्हीं लबों से मैं मुस्तफा के हाथों को चूमता हूँ, इन्हीं लबों से मैं नबी का दीदार करता हूँ, इन्हीं कदमों से नबी की शरीयत पे चलता हूँ। इतना सुना जवान खड़ा हो गया और हजरत अम्मार के हाथों को चूम कर बोला सलाम उन हाथों को जिसने नबी से मुसाफा किया है, उसकी आंखों को चूम कर बोला सलाम इन नजरों को जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है, पैरों में गिर कर बोला इन कदमों को मेरा सलाम जो नबी के रास्ते पर चले हैं। अम्मार देर मत कर, चल नबी के फासले चल, ऐसा ना हो मेरा इंतकाल हो जाए नबी के इश्क में, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये नबी का सहाबी चला मस्जिद नबवी की तरफ। मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। आखिरी जुमलों में बात खत्म कर दूं, तवज्जो से सुनना। नबी मस्जिद नबवी में जलवा फरमा है, जा रहा है, सोच रहा है मेरे नबी चांद के जैसे होंगे, मेरे नबी सितारों के जैसे होंगे, मेरे नबी सूरज के जैसे होंगे। मगर जब मस्जिद में पहुंचा, नबी के चेहरे पे निगाह पड़ी तो रोने लगा। आका फरमाते क्यों रो रहा है? कहने लगा आका मैंने सोचा था आप चांद के जैसे होंगे, मगर चांद तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप सूरज के जैसे होंगे, सूरज की हकीकत आपके सामने कुछ भी नहीं है। इतने में गुफ्तगू हो रही थी, आशिको महबूब में गुफ्तगू हो रही थी, नबी और उम्मती में गुफ्तगू हो रही थी, दीवाना और माशूक में जिब्रील हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये नौजवान वो है जिसने तुम्हारी मोहब्बत में माँ को छोड़ा है, जिसने आपकी मोहब्बत में बाप को छोड़ा है, जिसने आपकी मोहब्बत में जमीन और जायदाद को छोड़ा है, जिसने आपकी मोहब्बत में खानदान को छोड़ा है। आका खुदा फरमाता है इसे सीने से लगा लीजिए, इसे अपना बना लीजिए। नबी आगे बढ़े, उस जवान सहाबी को सीने से लगाया, नबी के कांधे पे सर रख कर रोने लगा। कहने लगा आका इस लायक में कहां था कि तेरा कांधा मुझे मिल जाए, इस लायक में कहां था जो आपके सीने से लिपटा लिया जाऊं। या रसूल अल्लाह मैं मुकद्दर का सिकंदर बन गया हूं। नौजवान बोला हुजूर तूने अपना बना लिया है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कायनात मुझे मिल गई है। मेरा इमाम कहता है बरेली से करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जालिमों की बातों में मत आना, इश्क़ रसूल ईमान की रूह है। अगर इश्क़ रसूल सीने में नहीं तो फिर अबू बकर सिद्दीक को सांप से कटवाने की जरूरत क्या थी? इसलिए कि अबू बकर जानते थे इस जात का इश्क है तो बुलंदियां खुद ब खुद मिल जाएंगी, नमाजों की तौफीक खुद ब खुद मिल जाएगी। इसलिए किसी की बातों में मत आओ, इश्क़ रसूल में जियो, इश्क़ रसूल में मरो। और कभी मौका मिले तो 500,000 रुपए में कुछ नहीं जाता, हम 6,000 के जूते पहनते हैं, आप और मैं 4,000 का जैकेट पहनते हैं, हजारों रुपए के एक बार में कपड़े बनाते हैं, तो साल में 500 रुपए मुस्तफा और खुदा के जिक्र के लिए खर्च करो, गरीब नहीं बनोगे। हो सकता है इसी के सदके में अल्लाह इश्क अता फरमा दे। कहने
कहने वाले कहते रहते हैं, हर तरह का आदमी समाज में होता है। अल्लाह से दुआ है, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, अल्लाह ताला माफ फरमाए। परवरदिगार आलम इसके मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।